नमस्कार, मैं सुनील कुमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स पर। तो जैसा आपको पता है, अपने चैनल पर ऑल ओवर इंडिया में जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या किसी स्टेट लेवल की, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं, उनकी आपको कंप्लीट डिटेल इस चैनल पर मिलती है। अगर कोई भी, जैसे अभी आज दिल्ली होम गार्ड के बारे में बात करेंगे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, ये सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली के अंदर जो होम गार्ड की वैकेंसी निकली उनके बारे में। सबसे पहले देखिए, आपके ऑनलाइन आवेदन आज से यानी कि 24 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और जो आपकी लास्ट डेट है वो 13 फरवरी रहने वाली है। तो आप 13 फरवरी से पहले पहले जो ऊपर वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है DGHG enrollment.in पे जाके आप पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर कंडीशंस है, जो मेन टर्म्स है, वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए, जो आपकी ये अवधि रहने वाली है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल तक है। उसके बाद इसको 2 साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन। इसके अलावा आगे भी ये बढ़ता रहेगा, यानी कि एक बार आप हैं तो 58 ईयर्स तक आप चलते रहेंगे होम गार्ड के लिए। उसके बाद जो मेन चीज़ है, इस बार देखिए, जो वो भारत का नागरिक हो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी हो। यानी कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करे वो भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए, साथ के साथ वो दिल्ली का रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि उसके पास दिल्ली का कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और एड्रेस प्रूफ में वो क्या क्या लगा सकता है, पासपोर्ट हो या चुनाव आयोग का फ़ोटो आईडी कार्ड यानी कि वोटर कार्ड हो, या राशन कार्ड हो और उसकी फ़ोटो होनी चाहिए राशन कार्ड में, या आपका दिल्ली का ड्राइविंग लाइसेंस हो, या किसी भी बैंक में आपका खाता और आपकी पासबुक पर दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो डोमिसाइल बनता है वो दिल्ली का हो सकता है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्रूफ है, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी ध्यान दे लें जो अभी दिल्ली में रह रहे हैं कुछ टाइम से, कि अगर आपके पास इनमें से कोई प्रूफ है तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। आपकी जो एज है वो 20 से 45 वर्ष होनी चाहिए और जो ईएसएम में है उनके लिए 54 ईयर्स तक एज होनी चाहिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन हो, आप 12th पास हो और जो हमारे ईएसएम है वो 10th पास हो। इसके अलावा जो हाइट आपकी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हो। और इसके अलावा अगर बात करें कि जो ये आपके पास जो ये वाले प्रूफ है ये कब तक के होने चाहिए, यानी कि अब आप अब नहीं बनवा सकते कुछ भी, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और इन्हें नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तारीख से पहले जारी किया हुआ होना चाहिए। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके एड्रेस प्रूफ के लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगाना चाहती हैं तो वो आपका 23 जनवरी से पहले का होना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन आपका कल आया है, आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 23 जनवरी से पहले का आपका जो प्रूफ है वो होना चाहिए। इसके अलावा आपकी रनिंग यानी कि रेस की बात की जाए तो अगर आपकी एज 30 वर्ष तक है तो आपको 6 मिनट मिलेंगी, 40 तक है तो 7 मिनट मिलेंगी और 40 से 45 है तो 8 मिनट मिलेंगी। अगर 45 से ज़्यादा ईएस एज का ईएसएम कैंडिडेट है तो उसको 10 मिनट मिलेगी। इसी तरह फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट और 12 मिनट मिलेगी। आप वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी 100 रुपये फीस रहने वाली है, प्लस सुविधा शुल्क यानी कि जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो लगेगा। मेन कंडीशन इसके अंदर यही है, बाकी नॉर्मल है कि आपके पास दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई न करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।